हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आइए बेटा करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो इसकी स्टेटमेंट हमारे पास शो दैट a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an अप टू सो ऑन फॉर्म एन ap वेयर an is defined as below, also find the sum of the first 15 terms in each case। तो बच्चों उसने इक्वेशन में कहा है कि जो आपको नीचे nth टर्म दी है an दी है, इस an को यूज करके आप फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म निकालिए और चेक कीजिए जो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेगी क्या वो AP होगी। अगर वो AP होगी तो आप उसका सम निकालिए फर्स्ट 15 टर्म्स का। तो बेटा इसके टू पार्ट्स हैं, हम वन बाय वन करेंगे। आइए करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में जो हमें nth टर्म दी है, अब इस nth टर्म को यूज करके पहले हम निकालेंगे a1। तो दैट्स मीन a1 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, n की जगह पे क्या करेंगे 1। तो जो n है बेटा n की जगह पे 1 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी a1। तो यहाँ पे n था, यहाँ पे मैंने 1 कर दिया, यहाँ पे भी n है, n की जगह पे मैंने क्या कर दिया 1। क्लियर है। तो हमारे पास जो a1 आई है बच्चों फर्स्ट टर्म, वो क्या आई है, इसे सिंपलीफाई करके हमारे पास आएगा 3 + 4 × 1, यहाँ पे होगा 4। 3 + 4 = हमारे पास आ गया बच्चों 7। तो a1 तो मुझे मिल गया बेटा। अब हमने निकालना है a2। अब बेटा a2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n की जगह पे फिर से क्या रखेंगे बेटा 2। तो हमें क्या मिल जाएगा a2। तो मैंने यहाँ पे n की जगह पे रख दिया 2, तो यहाँ पे आ गया बेटा 3 प्लस यहाँ पे है 4। अब n की जगह पे फिर से क्या रखेंगे 2, तो इसे सिंपलीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा बेटा 3 + 4 2 8। 8 + 3 हमारे पास बच्चों हो गया 11। तो हमें सेकंड टर्म भी बच्चों मिल गई है। अब हम a3 निकालेंगे। तो a3 निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, n की जगह पे क्या रखेंगे बेटा 3। तो n की जगह पे मैंने रख दिया 3, फिर आ गया = यहाँ पे क्या आएगा बेटा 3, उसके बाद क्या आएगा प्लस, फिर आएगा बच्चों 4 और n की जगह पे हमने क्या रखा है 3 = इसे सिंपलीफाई करेंगे 3 + 4 3 12 = 12 + 3 क्या होगा बेटा 15। ऐसे चलते चलते हमारी पास जो लिस्ट ऑफ नंबर्स बन रही है बेटा, लिस्ट ऑफ नंबर्स जो आई है वो हमारे पास आई है। सबसे पहला नंबर आया है 7, फिर आया है 11, फिर आया है 15, ऐसे ये चल रही है। क्लियर है। अब बेटा हमने चेक करना है क्या ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारी AP है। अब चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म लेंगे और उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे पहली 2 कंसेक्यूटिव टर्म का। तो मैंने पहली 2 टर्म्स ली और 11 में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया, तो हमारे पास डिफरेंस आ गया बच्चों 4। फिर हमने क्या किया बेटा, नेक्स्ट 2 टर्म्स ले ली। अब इससे फिर मैंने डिफरेंस निकाला, तो हमारे पास क्या आया बच्चों, यहाँ पे है 15 माइनस उसमें से करेंगे 11, तो हमारे पास फिर से क्या आएगा बेटा 4। अब हमारा डिफरेंस क्या रह रहा है सेम, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डिफरेंस रिमेन सेम एवरी टाइम। अगर हर बार हमारा बेटा जो डिफरेंस है वो सेम है, hence it form an AP। ये क्या बन रही है बच्चों AP। तो हमारी अरिथमेटिक जो प्रोग्रेशन बनी है वो बनी है 7 और सेकंड टर्म है 11 और थर्ड टर्म है हमारे पास 15। ये हो गया बच्चों फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म। क्लियर है। अगर उसने कहा ये AP है तो हमने निकालना क्या है, हमने सम निकालना है फर्स्ट 15 टर्म का। तो हमने फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो बेटा सम को निकालने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। क्या चाहिए, एक फर्स्ट टर्म, एक n चाहिए, एक हमें d चाहिए। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है बेटा, वो हमारे पास आई है 7 और नंबर ऑफ टर्म्स उसने कहा है कितनी टर्म्स का सम निकालना है, पहली 15 टर्म्स का। तो n हमारी होगी 50, d है हमारे पास 4। तो बच्चों अब हम सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स को निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं थी बच्चों, इसलिए हमने इस फॉर्मूला को यूज किया। अब s और n की जगह पे रखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स = 15/2 इंटू 2a है हमारे पास बच्चों 7 प्लस 15 - 1 और d हमारे पास है बच्चों 4, उसकी मैंने वैल्यू यहाँ पे रख दिया। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स = 15/2 इंटू 7 2 14 प्लस 15 - 1 आएगा बेटा 14 14 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 4। तो हमें मिलेगा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स = 15/2 इंटू 14 प्लस बेटा 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16, यहाँ पे आ गया 1, 4 1 4, यहाँ पे आ गया 5। तो कितना आ गया बच्चों 56। तो 56 में हम ऐड कर देंगे कितना 14, तो हमें मिलेगा सम ऑफ
फर्स्ट 15 टर्म्स इज इक्वल टू 15/2 इंटू 6 + 4 हो गया बच्चों 10, यहाँ पे आ गया 1, 5 1 6 6 और 1 हो गया 70, तो 2 1 2 35 2 70, तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स हमें मिलेगा बेटा 15 इंटू 35। अब बेटा हम 35 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ तो हमें मिलेगा 15, तो हमारे पास बच्चों सम आ चुका है फर्स्ट 15 टर्म का 525, जो हमने यहां से आंसर निकालना था। एक तो हमने बेटा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालना था, एक हमने एपी चेक करनी थी। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। अब आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर हम करेंगे बेटा इसका पार्ट नंबर 2। अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। तो आइए बेटा करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो बेटा पार्ट नंबर 2 में भी हम क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पे nth टर्म दी है इसमें बेटा n की जगह पे एक बार 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे और लिस्ट ऑफ नंबर्स को चेक करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, n की जगह पे 1 रखा तो हमें मिलेगा बेटा ये 9 एज इट इज आएगा, फिर आएगा माइनस, फिर आएगा 5 और n की जगह पे हमने क्या रख दिया 1। तो इसे सॉल्व करके बेटा हमें क्या मिलेगी a1। तो हमें मिला बच्चों 9 - 5 1 5 इज इक्वल टू 9 - 5 क्या हो गया बेटा 4। तो हमने a1 तो निकाल लिया फर्स्ट टर्म। अब बेटा हम सेकंड टर्म निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, n की जगह पे 2 रख दिया, यहाँ पे क्या है 9, फिर आएगा बेटा माइनस, फिर आएगा 5 और n की जगह पे क्या आएगा 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा हमें मिलेगा 9 - 5 2 10 और इसे सॉल्व करेंगे 9 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा बेटा -1। अब हम बेटा a3 निकालेंगे और n की जगह पे फिर से मैंने क्या रख दिया 3, यहाँ पे क्या है 9, फिर क्या आएगा बेटा माइनस, फिर क्या आएगा 5 और n की जगह पे रखेंगे 3, तो हमें मिलेगा बेटा 9 - 5 3 15। अब बेटा 9 में से मैंने 15 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों -6। क्लियर है बेटा। अब जो यहां से हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स बन रही है बेटा वो क्या बन रही है, अब इस लिस्ट ऑफ नंबर्स को लिखेंगे। पहले नंबर पे आएगा 4, फिर आएगा बेटा -1, फिर आएगा बच्चों -6। क्लियर है, ये लिस्ट ऐसी चलती जाएगी। अब हमने चेक करना है क्या ये लिस्ट एपी बना रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा कॉमन डिफरेंस निकालेंगे पहली 2 कंसेक्यूटिव टर्म का। तो हम पहले सेकंड टर्म लेंगे -1, उसमें से माइनस कर देंगे कौन सी टर्म बेटा, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है 4। तो हमें मिलेगा बेटा -1 - 4, क्योंकि यहाँ पे आ गया माइनस, अब माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास -5। अब बेटा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव टर्म लेंगे और -6 में से माइनस करेंगे -1। तो पहले लिखेंगे -6, फिर आएगा माइनस का साइन और यहाँ पे डालेंगे ये वाली टर्म, वो है हमारे पास सेकंड टर्म -1। तो इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा -6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आएगा 1 और प्लस माइनस करेंगे माइनस आएगा क्योंकि साइन बड़ा है 6 का, तो यहाँ पे आ गया माइनस, तो 6 में से 1 माइनस करेंगे यहाँ पे आएगा 5। तो बेटा हमारा जो डिफरेंस है वो क्या है, सेम आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन टर्म्स इज सेम एवरी टाइम, हर बार हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है। Hence it form an AP। ये क्या बना रहा है बेटा AP। अगर ये AP बन रही है तो हमारे पास AP कौन सी आई है बच्चों, AP आई है जिसकी फर्स्ट टर्म है हमारे पास बेटा वो आई है 4 और सेकंड टर्म है -1 और थर्ड टर्म आई है हमारी -6। ऐसे ये चली है, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड। अगर एपी है तो हमने निकालना क्या है, हमने सम निकालना है फर्स्ट 15 टर्म्स का। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सम को निकालने के लिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब बेटा हमने कितनी टर्म्स का सम निकालना है फर्स्ट 15 टर्म्स का, तो सम को निकालने के लिए मुझे कौन कौन सी चीजें चाहिए, एक चाहिए a है मेरे पास 4, एक हमें चाहिए n है 15 और एक हमें चाहिए d हमारे पास है बेटा वो है -5। क्लियर है, तो इसकी वैल्यू को पुट करेंगे इसमें, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज इक्वल टू n की जगह पे 15 रख दिया इंटू 2a की जगह पे आ गया बेटा 4 प्लस n की जगह पे 15 -1 d की जगह पे -5 ब्रैकेट क्लोज। तो हमें मिलेगा बेटा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज इक्वल टू 15/2 इंटू 4 2 8 प्लस 15 -1 क्या होगा बेटा 14 इंटू -5। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा बेटा 15/2 इंटू 8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा -14 5 70।
तो हमें फर्दर मिलेगा बेटा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज इक्वल टू 15/2 इंटू प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस, और साइन आएगा माइनस का क्योंकि 70 बड़ा है, 70 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा बेटा -62। क्लियर है। अब इसे बेटा इसे कैंसिल कर देते हैं बच्चों, 2 1 जार 2, 31 2 जार 62। तो हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स आएगा बेटा 15 इंटू -31। तो बेटा 31 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15 इंटू यहाँ पे आ गया 31 5 6 4। तो बच्चों हमें जो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स मिलेगा वो मिलेगा माइनस, क्योंकि ये माइनस का है, और इसकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया है 465 जो हमने निकालना था। तो ये है बेटा सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो आई होप आपको बेटा सेकंड पार्ट भी बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 11। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।